Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to Channel Skill Seekers. So in previous lecture, we have covered SR flip-flop and GK flip-flop. So in today's lecture, we will see race around problem, D flip-flop and T flip-flop. So let's start flip-flops. तो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में लैच विद कंट्रोल्ड फिनोमिना इज फ्लिप-फ्लॉप. तो चलिए इसकी पूरी डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से. तो देखो यहाँ पे ए फ्लिप-फ्लॉप इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट यूज्ड टू स्टोर ओनली वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आगे देखो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. जैसा कि हमने कल देखा था एस आर एंड जे के, और आज हम कवर करेंगे टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, आगे देखो द डिफरेंस बिटवीन दैम इज द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड द मैनर इन विच दीज इनपुट्स अफेक्ट बाइनरी स्टेट ऑफ आउटपुट. यानी कि हर एक फ्लिप फ्लॉप के अलग नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे. ठीक है, और जो इनपुट्स आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट देंगे हर एक के लिए. तो यही तो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन फ्लिप फ्लॉप्स को. तो चलिए आगे देखते हैं. अब ट्रिगरिंग की बात करते हैं. मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी ट्रिगरिंग की. एक लेवल ट्रिगर्ड होता है और एक एज ट्रिगर्ड होता है. ठीक है, तो लेवल ट्रिगर्ड के भी ना दो टाइप्स होते हैं. एक हो गया पॉजिटिव लेवल और एक हो गया नेगेटिव लेवल. और ऐसे ही एज ट्रिगर्ड के भी दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज. तो देखते हैं यहाँ पे. देखो पॉजिटिव लेवल में यानी कि ये लेवल, ये देखो ये लेवल, यानी कि वो जो भी फ्लिप फ्लॉप यानी कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड होगा ना, वो तब फंक्शन करेगा, यानी कि तब वो वर्क में आएगा जब ये वाला फेज चल रहा होगा. ठीक है, ये कोई क्लॉक पल्स है, तो जब ये वाला फेज आएगा ना उसका, तब वो वर्क करेगा. और ऐसे नेगेटिव लेवल के लिए क्या होगा, नेगेटिव लेवल में तब यहाँ पे काम करेगा. ठीक है, और पॉजिटिव एज में देखो, पॉजिटिव एज में ये वाला यानी कि 0 से 1. और नेगेटिव एज में क्या होगा, ये देखो नेगेटिव एज में ये वाला यानी कि 1 टू 0, 1 टू 0. अब देखो यहाँ पे ये फ्लिप फ्लॉप है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्लॉक पल्स होगी, ये क्लॉक पल्स हो गई. और पॉजिटिव एज में कुछ भी नहीं होता, बस ये ऐसे ही होता है, खाली क्लॉक पल्स होती है. ये देखो ये इसका सिंबल है. और नेगेटिव लेवल में क्या होगा, एक बबल होगा. देखो यहाँ पे बबल आ गया, ये फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, और ये आउटपुट, और यहाँ पे क्लॉक पल्स. और पॉजिटिव एज ट्रिगर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे बबल तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव के लिए होता है. याद रखना कि बबल ना हमेशा नेगेटिव के लिए होता है. और एच को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे लेवल से, देखो लेवल में तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होगा. बट इन केस ऑफ एच क्या होगा, देखो ऐसा दिखेगा कुछ. ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. और ये क्लॉक. वैसे नेगेटिव की बात करें तो देखो बबल तो होगा ही होगा क्योंकि नेगेटिव है. और यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड में बंद कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखो ये बबल हुआ और ये नेगेटिव एच ट्रिगर्ड. मैंने बताया था ना ये एच के लिए ये होता है. ठीक है, और ये फ्लिप फ्लॉप और ये क्लॉक पल्स. तो चलिए अब आगे देखते हैं. तो यहाँ पे नोट देखो, लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ रेस अराउंड. तो मैंने कल बताया भी था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम आती है रेस अराउंड. तो अब रेस अराउंड प्रॉब्लम की बात करते हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है. ठीक है, तो देखो रेस अराउंड प्रॉब्लम, ये जेके फ्लिप फ्लॉप है हमारा. ठीक है, ये इसके दो इनपुट्स हो गए जे और एक के, और इसका आउटपुट क्यू और क्यू एन बार. तो यहाँ पे देखो ये जो टाउ पीडी है ना, ये यहाँ पे प्रोपगेशन डिले है ऑफ फ्लिप फ्लॉप. ये आपका प्रोपगेशन डिले. और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये क्लॉक है और इसके इंटरवल्स हैं. तो याद करो कि जो हमने कल ट्रुथ टेबल बनाई थी जे और के की, तो क्या बना था वो, ये देखो जे के कुछ ऐसा था और एक क्यू एन प्लस वन. तो क्या बना था, देखो 0 0 0 1 1 0 और 1 1. तो इस 0 0 के केस में क्या होता था, 0 0 के केस में क्या होता था, होल्ड सिचुएशन होती थी. तो क्यू एन यानी कि प्रीवियस आउटपुट. और 0 1 में होता था वो रीसेट हो जाता था, यानी कि 0 आ जाता था. नेक्स्ट वाला 1 0 के केस में वो सेट हो जाता था, सेट कंडीशन, यानी कि आउटपुट बनाता था. बट इन केस ऑफ 1 1
और जेके में क्या होता था, आपको याद हो, देखा हो आपने लास्ट लेक्चर, तो क्यू एन बार आ जाता था, मैंने बताया था, ठीक है। तो क्यू एन बार में क्या होता था कि अगर प्रीवियस आउटपुट जीरो था तो वो वन कर देगा नेक्स्ट आउटपुट, और अगर प्रीवियस आउटपुट वन था तो वो जीरो कर देगा, ठीक है। तो रीजन ऑन प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड है, यानी कि देखो यहाँ पे अगर जे इक्वल टू वन हो, जे इक्वल टू वन हो और के इक्वल टू वन हो, और यहाँ पे याद रखना कि लेवल ट्रिगर्ड की बात कर रहे हैं हम, ये प्रॉब्लम खाली लेवल ट्रिगर्ड में आती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लेवल ट्रिगर्ड, और यहाँ पे देखो बबल तो है नहीं, यहाँ पे देखो बबल तो है नहीं, तो यानी कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, ठीक है। और जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन, तो क्या होगा, वो बार हो जाएगा, मतलब प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि जीरो था तो वन हो जाएगा, वन था तो जीरो हो जाएगा। तो चलिए क्लॉक पल्स देखो, जैसे क्लॉक पल्स है, ठीक है, और अगर हम एज्यूम करें कि प्रीवियस स्टेट इसकी रीसेट थी, तो देखो क्या आउटपुट बनेगा इसका, ये क्यू एन प्लस वन। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम एज्यूम करें कि प्रीवियस आउटपुट, यानी कि प्रीवियस स्टेट में ये रीसेट था, तो देखो जीरो 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 रहेगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ही क्या रहेगा जीरो। और अभी हमने क्या किया कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, यानी कि जब भी ये पॉजिटिव लेवल आएगा ना तब ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो अभी तो देखो कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि अभी नेगेटिव लेवल है, तो इस केस में तो ये प्रीवियस स्टेट में रहेगा, और हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि प्रीवियस स्टेट इसका रीसेट है, तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, एज्यूमिंग, एज्यूमिंग प्रीवियस स्टेट टू बी रीसेट, बी रीसेट, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे पॉजिटिव लेवल ट्रिगर हुआ इसका, तो अभी फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, काम करेगा, इसको पता चल गया कि अब इसको पल्स आ गई, तो अभी क्या करेगा, आउटपुट देगा जो भी इसका इनपुट रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कहा था, जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन, ये याद रखना। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे अभी जीरो था, अभी रीसेट था ना, यानी कि आउटपुट जीरो था, तो अब क्या होगा, ये जब पॉजिटिव लेवल ट्रिगर हुआ तो ये वन पे जाएगा, मतलब अभी इसका आउटपुट वन कर देगा। तो अभी देखो क्या होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे, जैसे जीरो जीरो था प्रीवियसली और जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन दिया, तो क्या होगा, जैसे यहाँ से यहाँ पे इनपुट से आउटपुट आने में कुछ टाइम लगता है, जो कि प्रोपगेशन डिले होता है, तो कुछ टाइम तक तो देखो ये ऐसे ही रहेगा, कुछ टाइम तक, देखो कुछ टाइम तक ये ऐसे ही रहा, ये हो गया टाउ पीडी, यानी कि प्रोपगेशन डिले, यहाँ पे लिख लो चाहे, ये हो गया टाउ पीडी, ठीक है, प्रोपगेशन डिले है ये। फिर क्या करेगा, ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, यानी कि जीरो से वन कर देगा। तो अब देखो क्या होगा, इसने अपनी स्टेट चेंज की, ठीक है, जीरो से वन किया, लेकिन अब यहाँ पे देखो पल्स, अभी अभी हम इस स्टेट पे हैं, ठीक है, लेकिन पल्स तो अभी भी इसके पास है, ये वाली पल्स। और एक बात और याद रखना, हम इसे पल्स विड्थ कहते हैं, जो है ना ये, हम इसे पल्स विड्थ कहते हैं, यहाँ पे देखो, ये पल्स विड्थ है, पल्स विड्थ। और ये पूरा एक टाइम पीरियड हो गया, एक साइकिल है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका स्टेट फिर से चेंज करेगी, क्योंकि इसके पास अभी भी पल्स है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बार जब आउटपुट चेंज होगा, यानी कि पहले जीरो से वन था, उसके लिए इसको लगा प्रोपगेशन डिले, अब फिर से प्रोपगेशन डिले लगेगा यहाँ पे, और ये क्या करेगा, जीरो पे आ जाएगा वापस, ठीक है। ये देखो, ये प्रोपगेशन डिले लगा और ये वापस जीरो पे आ गया, ये वापस जीरो पे आ गया। देखो पल्स तो अभी भी है इसके पास, ठीक है, ये देखो, ये पल्स है ना अभी भी इसके पास, ये तो फिर से स्टेट चेंज करेगा, क्योंकि अभी भी जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन है। तो क्या करेगा, ये क्यू एन बार हो जाता है, हमने बताया था, यानी कि प्रीवियस स्टेट का जो आउटपुट था, यानी प्रीवियस स्टेट थी, उसका ये कॉम्प्लीमेंट ले लेता है, यानी कि जीरो का वन, वन का जीरो। तो अब यहाँ पे फिर से अपनी स्टेट चेंज करेगा, और वापस चेंज करने के लिए इसको फिर से प्रोपगेशन डिले लगेगा। तो ये देखो, इसने क्या किया, फिर से अपनी स्टेट चेंज कर दी, ठीक है। तो अभी वापस जीरो पे आ गया, लेकिन देखो अभी भी पल्स विड्थ बाकी है, तो ये फिर से फंक्शनिंग में आएगा, यानी काम करेगा और फिर से स्टेट चेंज करेगा, यानी कि फिर से जीरो पे आ जाएगा। अभी देखो वन पे है ना, ये वन पे है, वापस जीरो पे आएगा ये, और इसके लिए फिर से इसको कुछ डिले लगेगा, और ये देखो यहाँ पे आ गया जीरो पे। और अब देखिएगा ये कि इसको तो, इसकी जो पल्स विड्थ थी, यानी कि पॉजिटिव पल्स थी, वो तो खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव आ गया, तो ये नॉन वर्किंग स्टेट में चला जाएगा,
और बाकी जो आउटपुट रहेगा ना, जो अभी जो आउटपुट आया था वो होल्ड रहेगा, ठीक है? तो यानी कि अब ये चेंज नहीं करेगा और जो भी आउटपुट आया हुआ था ये उस पे रहेगा, होल्ड रखेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना टॉगल होने की, यानी कि 0 से 1 होने की, 1 से 0 होने की, देखो यहाँ 0 से फिर 1 हुआ, तो ये बार-बार 0 से 1, 1 से 0, इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं रेस अराउंड प्रॉब्लम, ठीक है? और इसकी कंडीशन क्या होती है? j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, क्योंकि q बार होता है ना वहाँ पे, चेंज हो जाता है। 0 का 1 कर देगा और 1 का 0 कर देगा। तो ये j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 होना ज़रूरी है और ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड हो। तो ये इसी केस में ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या होता है, जैसे कि क्लॉक है ये, ठीक है? तो ये पल्स विड्थ है कुछ यहाँ पे। तो जैसे पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, यानी कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो यहाँ पे फंक्शन करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा। तो इनिशियली जैसे 0 पे था, हमने अज़्यूम किया था कि रीसेट है, यानी कि 0 पे था, जैसे इसे पल्स विड्थ मिली, देखो यहाँ पे इसको पल्स विड्थ मिली, तो यहाँ पे 1 जाना चाहेगा, बट इसको कुछ डिले लगेगा। प्रोपेगेशन डिले क्या होता है? जैसे आपने इनपुट दिया, तो एकदम थोड़ी ना आउटपुट आ जाएगा। यानी कि आपने इनपुट दिया, तो कुछ टाइम बाद आउटपुट आएगा ना, कुछ भी, थोड़े टाइम बाद, तो उसको हम प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं, ठीक है? ये प्रोपेगेशन डिले है, प्रोपेगेशन डिले, ठीक है? तो कुछ टाइम लगता है उसको आउटपुट देने में या फिर अपनी स्टेट चेंज करने में, तो उसी प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे डिले हुआ, फिर इसने 0 से 1 कर दिया। अब यहाँ पे फिर से कुछ डिले होएगा स्टेट चेंज करने में, क्योंकि पल्स इसकी अभी है, इस पूरे स्टेट में वर्किंग है, ठीक है? इस पूरे टाइम में। तो क्या होगा, अब देखो ये फिर से स्टेट बदलेगा, फिर इसको लगेगा टाउ पीडी टाइम, फिर स्टेट चेंज करेगा, बट यहाँ पे इसकी पल्स खत्म हो गई, क्योंकि खाली पॉजिटिव ट्रिगर्ड में, पॉजिटिव लेवल ऑफ ट्रिगर्ड में ये वर्किंग स्टेट में जाता है। तो अब ये होल्ड रखेगा, यानी कि 0 पे था, अब यानी कि प्रीवियस आउटपुट पे स्टिक रहेगा, ठीक है? जब तक इसको नेक्स्ट पॉजिटिव पल्स नहीं मिल जाती। तो अब जैसे नेक्स्ट पॉजिटिव पल्स आया, फिर से इसको लगेगा टाइम, टाउ पीडी, फिर ये टाउ पीडी लगेगा, फिर टाउ पीडी लगेगा, टाउ पीडी, तो ऐसे चलता रहेगा और इसे ही हम क्या कहते हैं? रेस अराउंड प्रॉब्लम, ठीक है? इसे ही रेस अराउंड प्रॉब्लम कहते हैं और कंडीशन है j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, और जितनी ज़्यादा पल्स विड्थ होएगी, ये उतना ज़्यादा स्टेट चेंज करेगा, ठीक है? 0 से 1, 0 से 1। तो अब अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें, तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तो देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यानी कि अगर हम इसका प्रोपेगेशन डिले, जैसे यहाँ पे देखो, इसका प्रोपेगेशन डिले कितना कम था, तो इसने स्टेट चेंज कर दी अपनी, ठीक है? स्टेट चेंज कर दी, तो फिर इसने इसका आउटपुट आ गया, फिर इसको पल्स मिली और फिर इसने स्टेट चेंज कर दी। तो अगर हम ये प्रोपेगेशन डिले इतना बढ़ा दें कि इसकी पल्स ही खत्म हो जाएगी, ठीक है? इसकी पल्स खत्म हो जाएगी तब आउटपुट आए। अगर हम इसका प्रोपेगेशन डिले बढ़ा दें, तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी प्रोपेगेशन डिले कम था, यानी कि पल्स विड्थ से कम था। ये देखो, यानी कि प्रोपेगेशन डिले पे पल्स विड्थ से कम था। तो अगर हम इसका प्रोपेगेशन डिले इतना बढ़ा दें कि अब इसकी स्टेट चेंज हुए, ठीक है? देखो अब इसकी स्टेट चेंज हुए, अब ये 1 पे गया, ठीक है? और अब ये अभी 1 पे ही रहेगा, क्योंकि इसकी पल्स विड्थ खत्म हो गई, ठीक है? इसकी पल्स विड्थ तो यहाँ तक थी ना बस। तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, ठीक है? और सेकंड इसका जो सॉल्यूशन होता है वो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, उसे अभी हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो यहाँ पे मैंने रेस अराउंड प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिखी थी। तो यहाँ पे देखो, व्हेन j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 इज अप्लाइड टू द लेवल सेंसिटिव ऑफ jk फ्लिप फ्लॉप, यानी कि लेवल सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है? या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, बट इट मस्ट बी लेवल सेंसिटिव, ठीक है? एज वाले केस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन विद इन द ड्यूरेशन ऑफ पल्स आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, देखो स्टार्टिंग से देखो, व्हेन j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 इज अप्लाइड टू द सेंसिटिव ऑफ jk फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? देन विद इन द ड्यूरेशन ऑफ पल्स आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोर देन 1 टाइम्स, यानी कि टॉगल हो रहा है आउटपुट, अभी हमने देखा 0 से 1 हो रहा है और 1 से 0 हो रहा है, उसे ही हम रेस अराउंड प्रॉब्लम कहते हैं। तो आगे देखो, टू अवॉइड दिस रेस अराउंड प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्यूशंस। वन इज, देखो ये जो टाइम है ना पल्स विड्थ का, उससे अगर हम ज़्यादा कर दें प्रोपेगेशन डिले, अभी हमने यही किया था, देखो पल्स विड्थ इतनी थी बट प्रोपेगेशन डिले ये रहा, देखो ये आपका प्रोपेगेशन डिले है, प्रोपेगेशन डिले। तो अगर हम इससे ज़्यादा कर दें पल्स विड्थ से, तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार आउटपुट आएगा और इसकी पल्स खत्म हो जाएगी। और हमें ये याद रखना है कि अगर हम इसको कुछ ज़्यादा ही कर दें, देखो यहाँ पे कर दें, यहाँ तक कर दें, यानी कि ये लाइन भी क्रॉस कर दें, ठीक है? तो क्या होगा, तो इतना ज़्यादा भी नहीं रखना हमने। फिर हमें पता कैसे लगेगा कि इस वाली पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड से आया था या फिर इस वाले? तो हमें उससे भी कम रखना है, ठीक है? तो देखो यही है यहाँ पे। तो टाइम पीरियड भी क्लॉक के कम रखना है, से कम रखना है,
और पल्स विड्थ से ज़्यादा रखना है प्रोपगेशन डिले। तो ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। और सेकंड क्या होगा, बाय मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो चलिए वो आगे देखते हैं अभी। तो देखो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में हम क्या करते हैं, एक ही हमने जेके फ्लिप फ्लॉप लगाया, ठीक है। अभी देखो सिर्फ ये जेके फ्लिप फ्लॉप लगाया और हमने एक ऐसे ही सिमिलरली एक और फ्लिप फ्लॉप लगाया, ठीक है। दो फ्लिप फ्लॉप लगाए, ये इसके इनपुट और जो इसका आउटपुट वो दूसरे का इनपुट, और ये फाइनल आउटपुट आएगा, ठीक है। इतना जस्ट आपने किया, दो फ्लिप फ्लॉप लगाए और दोनों पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड होने चाहिए। और क्या करोगे आप, जो क्लॉक दोगे ना फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को, और सेकंड का क्या करोगे आप, उसका कॉम्प्लीमेंट करके दोगे। बस इतना सा आपको याद रखना है कि जो क्लॉक पल्स दोगे ना पहले वाले को, दूसरे वाले का उसको कॉम्प्लीमेंट करके दोगे दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है और ये भी पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है। तो क्या होगा बेसिकली, देखो यहाँ पे सिनेरियो देखते हैं पूरा। जैसे j इक्वल टू वन के इक्वल टू वन के लिए प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो j इक्वल टू वन के इक्वल टू वन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे वन, यहाँ पे वन आया और यहाँ पे जीरो हो गया, क्योंकि दोनों वन तो हो ही नहीं सकते एक ही बारी में, और ये बार बार स्विच करता रहेगा। कि प्रॉब्लम ये देखो यहाँ तक तो अभी भी रहेगी वही वाली, क्या रहेगी कि जैसे वन आया फिर जीरो आया फिर वन आया फिर जीरो आया फिर वन आया फिर जीरो आया, जब तक उसके पास पल्स है, ठीक है। तब तक तो ये होता रहेगा। जैसे सोचो लास्ट वाला जीरो था, ठीक है, लास्ट वाला जीरो था, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और अगर वो वन था तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्यू एन बार, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो वो प्रॉब्लम रहेगी। बट आगे क्या होगा, जैसे ही वो आउटपुट जाएगा ना आगे, देखो यहाँ पे अगर वन जीरो गया, तो वन जीरो में तो टॉगल करेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो एज इट इज आगे आ जाएगा। तो वन जीरो में वन जीरो आ जाएगा, और इन केस ऑफ जीरो वन तो वो जीरो वन आगे आ जाएगा। तो मास्टर क्या करेगा, मास्टर तो देखो बिल्कुल वही काम करेगा, जब तक उसके पास पल्स विड्थ है वो चेंज करेगा अपनी स्टेट, वन टू जीरो, जीरो टू वन, वन टू जीरो, जीरो टू वन, ठीक है, वो करता रहेगा ये। बट स्लेव क्या करेगा, स्लेव क्या करेगा, जो भी मास्टर ने काम किया ना उसका, बस वो उसको आगे रख देगा। जैसे सोचो पल्स विड्थ खत्म हो गई और यहाँ पे जीरो आया था और यहाँ पे वन आया था, ये वाला सिनेरियो मानते कि जीरो आया था और वन आया था। तो देखो जे इक्वल टू वन, ये जे इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू वन, तो इस वाले इनपुट में क्या होता है, वो टोगल नहीं करता, ठीक है। जे इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू वन क्या होता है, ये आपका रीसेट कंडीशन होती है, तो उसका आउटपुट भी देखो जीरो वन आता है, ठीक है। तो समझे आप इसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है। बस कुछ नहीं करेगा मास्टर, तो देखो बिल्कुल वही करेगा, इसके साथ तो वही प्रॉब्लम रहेगी, जीरो से वन, वन से जीरो, बिल्कुल सेम। बट जैसे ही वो पल्स विड्थ खत्म हुई तो कुछ तो आउटपुट आया होगा ना, जैसे जीरो वन या फिर वन जीरो। तो स्लीव क्या करेगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है मास्टर और ये स्लेव, मास्टर अपना काम कर रहा है और स्लेव बस स्लेव अपना मास्टर का किया हुआ काम, यानी कि जो मास्टर का आउटपुट आया उसे बस आगे रख रहा है। मतलब स्लेव के पास कुछ, उसको टॉगल नहीं कर सकता, जीरो का वन, वन का जीरो, उसमें मास्टर के आउटपुट में कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस आपको बस यही याद रखना कि ये जो क्लॉक पल्स है, ये आप इसको इन्वर्ट करोगे पहले। हम इसके अंदर इन्वर्टेड क्लॉक पल्स दे रहे हैं मास्टर के कंपैरेटिवली। तो देखो इसमें क्या हुआ था, देखो जब ये वाला फेज था ना, ये जब पॉजिटिव लेवल ट्रिगर था, तो इस केस में क्या कर रहा था, मास्टर काम कर रहा था, मास्टर काम कर रहा था, ठीक है, और स्लेव काम नहीं कर रहा था। और जब नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड हुआ, यहाँ पे देखो जब नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड हुआ, इस वाले केस में क्या हो रहा था, इस वाले केस में मास्टर काम नहीं कर रहा था और स्लेव काम कर रहा था, ठीक है। क्या हुआ, जैसे वन वन कंडीशन थी तो उसके अंदर कुछ इनपुट आया होगा, तो ठीक है, ये वन वन इनपुट आया, तो वन वन के केस में क्या होता है, टोगल करता है वन का जीरो, जीरो का वन। तो अभी ये काम कर रहा है और ये अभी कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, जब ये वाली पॉजिटिव लेवल पल्स आई, क्योंकि पॉजिटिव में ये काम करता है। और यहाँ पे देखो हमने इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे नेगेटिव गई होगी, और ये भी पॉजिटिव लेवल पे फंक्शनिंग करता है अपनी, तो अभी ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। जब ये आउटपुट दे देगा अपना वन या जीरो या वन, उसके बाद क्या होगा, ये काम करना बंद कर देगा और ये काम करेगा। और ये क्या काम करेगा, जीरो वन है तो जीरो वन आगे रख देगा, वन जीरो है तो वन जीरो आगे रख देगा। ये बस स्लेव है अपने मास्टर का, और ये आउटपुट एज इट इज रख देगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो उसका मालिक है उसके पास इतनी पावर है आउटपुट चेंज करने की, वन जीरो जीरो वन। बट जो उसका गुलाम है वो कुछ, उसके पास इतनी पावर ही नहीं है कुछ चेंज करने की। वो क्या करेगा, जो भी मालिक का किया गया काम है उसे आगे रख देगा, ठीक है। उसके पास पावर ही नहीं है, मास्टर के पास पावर होती है और स्लेव के पास नहीं है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है। तो आगे मैंने पॉइंट्स भी लिखे थे, देखो यहाँ पे देखो। तो देखो नोट में क्या है, इन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इन्वर्टेड क्लॉक इज गिवन टू मास्टर एंड स्लेव, ठीक है। अभी हमने देखा इन्वर्टेड क्लॉक है, मास्टर को जो पॉजिटिव गई थी और इसको उसकी इन्वर्टेड गई थी। तो पहले ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, बाद में क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, मास्टर स्लेव काम करेगा। तो आपको पता चल गया ना कि हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। देखो पहले क्या हो रहा था, जीरो वन वन जीरो हो रहा था, बट इसके बाद क्या हुआ, जो भी आउटपुट आया था वो उसको आगे रख दिया, एक ही बारी में आउटपुट आ गया।
तो आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी पे है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर सिंगल बिट बिकॉज आउटपुट इज टेकन फ्रॉम स्लेव। है ना, मास्टर तो अभी भी कर रहा था 0 1 0 1 0 1 जब तक उसके पास पल्स फिट है, बट इसने तो सिर्फ एक ही बारी में आउटपुट दे देना है, तो हम आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, स्लीव से, ये याद रखना, ये पॉइंट है। ठीक है, अब आगे देखो, बाय द ऑपरेशन इट सीम्स दैट मास्टर इज लेवल ट्रिगर्ड वेयर एज स्लेव इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, इस पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, और यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है। ठीक है, हमें क्या लग रहा है ऐसा कि बाय द ऑपरेशन इट सीम्स दैट कि हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है और ये नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है, हमको ऐसे इसकी फंक्शनिंग से ऐसा लग रहा है ऐसा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है क्योंकि हमने इन्वर्टेड क्लॉक डाली है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव लेवल पे काम कर रहा है, एक्चुअली जब पॉजिटिव आई थी तो वो इन्वर्ट हो गया था और वो नेगेटिव बन गया था और नेगेटिव पे काम नहीं कर रहा। और एक्चुअली क्या हुआ, जब ये नेगेटिव आई तो ये तो काम करेगा ही नहीं क्योंकि ये भी पॉजिटिव लेवल है, और ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया और ये तब काम कर रहा है दोनों ही पॉजिटिव लेवल, बट हमें ऐसा फंक्शनिंग से लग सकता है किसी को कि ये नेगेटिव लेवल है और ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो बस मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यही है, इसके दो ही सॉल्यूशन थे रेस अराउंड प्रॉब्लम के, एक मास्टर स्लेव और सेकंड वो अगर हम टाउ पीडी यानी कि प्रोपगेशन डिले हम इंक्रीज कर दें उस पल्स विड्थ से, पल्स विड्थ। तो चलिए जेके फ्लिप फ्लॉप हमारा इतना ही था। ठीक है, हमने देखा था कल उसकी सिक्स सिक्स प्रॉपर्टीज और ये उसकी प्रॉब्लम, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन भी देख लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है ना हमारा, वो है डी फ्लिप फ्लॉप, जिसे हम डेटा डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका पॉइंट देखो, इट इज नॉन एज डेटा डिले और ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और इन द डेटा फ्लिप फ्लॉप मतलब डेटा डिले फ्लिप फ्लॉप, बट एवर द इनपुट इज अप्लाइड इट विल डायरेक्टली कम टू द आउटपुट अलॉन्ग विद द क्लॉक, यानी कि जो भी आप इनपुट दोगे ना तो डायरेक्टली आउटपुट आ जाएगा। जैसे आपने इनपुट 0 दिया तो 0 आ गया, आपने 1 दिया तो 1 आ जाएगा। तो डेटा डिले में कुछ नहीं है, बस ये इतना कह रहे हैं कि अगर आप 0 दोगे तो 0 आ जाएगा, 1 दोगे तो 1 आ जाएगा। जो भी आप इनपुट दोगे वो इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी वो देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल देखो इसकी, तो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये 0 हो गया या फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, आप इनपुट में या तो 0 दे सकते हो या 1 दे सकते हो। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, अगर 0 दिया तो 0 और 1 दिया तो 1, अभी हमने देखा। ठीक है, अब आगे देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम क्या करते थे, इनपुट और मतलब प्रीवियस आउटपुट, उसके बेसिस पे हम निकालते थे करंट आउटपुट क्या आएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखो क्या-क्या हो सकती हैं। ये हो सकती है 0 0 या फिर 0 1 या 1 0 या 1 0 या फिर 1 1। तो देखो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, यानी कि इसमें प्रीवियस आउटपुट पे तो देखो डिपेंड ही नहीं करता, अभी हमने बात की थी, जो भी इनपुट आएगा वो डायरेक्टली आउटपुट हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट केस में आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ गया। आगे देखो नेक्स्ट वाला इनपुट क्या है हमारा, इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा 0 1 1, जो ही हमारा इनपुट वही हमारा आउटपुट, वो प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी। ठीक है, जो भी आप इनपुट दोगे वही इसका आउटपुट हो जाएगा, यानी कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, सिंपल। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये। तो आगे देखो, अब आगे बात करते हैं एक्साइटेशन टेबल की। तो एक्साइटेशन टेबल में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी यही होगा, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी। ठीक है, हम एक्साइटेशन में क्या बात करते थे कि जो भी आउटपुट आया वो कौन से इनपुट से ट्रिगर हुआ। तो इसमें प्रीवियस आउटपुट की तो बात ही नहीं करनी हमने, ये डायरेक्टली करंट आउटपुट पे डिपेंड करता है, जो इनपुट वही हमारा आउटपुट। तो देखो क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी हो जाएगा, यानी कि हमने 0 इनपुट दिया होगा तब जाके क्यू एन प्लस वन इक्वल टू 0 आया। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो आउटपुट 1 है ना यहाँ पे, तो हमने क्या इनपुट दिया होगा, 1 दिया होगा, ऐसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब इसका स्टेट डायग्राम बना लेते हैं। तो स्टेट डायग्राम कैसे बनाते थे हम, देखो 0 और ये 1,
एक पॉसिबिलिटी हमारी 0 से 0 रहे, ठीक है? एक हमारा 0 से 1 जाए और एक है 1 से 0 जाए और एक है 1 से 1 जाए। तो देखो इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में 0 से 0 वाले में d इक्वल टू 0 है, ठीक है? d इक्वल टू 0, इस केस में d इक्वल टू 0 और इस केस में देखो 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए क्या है, d इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1 और ऐसे ही 1 से 0 के लिए है d इक्वल टू 0 और 1 से 1 के लिए क्या है d इक्वल टू 1। यानी कि जो भी आउटपुट है, देखो यहाँ पे 0 आउटपुट आया तो d इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 आउटपुट आया फाइनली, प्रीवियस वाले पे डिपेंड ही नहीं करता तो d इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 से 0 आया, तो जो आउटपुट वही उसका d और जो इसका आउटपुट वही इसका d इक्वल टू 1। तो d फ्लिप फ्लॉप इतना ही था, ठीक है? अब इसे डेटा डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, अभी हमने देखा, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे टी फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है? तो टी फ्लिप फ्लॉप देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो नाम से ही पता चला कि टॉगल कर देना, यानी कि अगर तो ये क्या करता है, देखो 0 पे क्या करता है, ये कुछ भी नहीं करता, देखो नॉट टॉगल, और ये 1 पे क्या करता है, टॉगल कर देता है। टॉगल यानी कि अगर प्रीवियस आउटपुट इसका, यानी कि क्यू एन अगर 0 था तो उसको 1 कर देगा, जैसे क्यू एन है, अगर यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 कर देगा, और अगर 1 था तो 0 कर देगा। और ये कब करेगा, जब आपका इनपुट 1 होगा, ठीक है? और 0 पे बिल्कुल होल्ड स्टेट रहती है, यानी कि ये टॉगल नहीं करता। यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट टॉगल या फिर होल्ड स्टेट, होल्ड। तो चलिए देखते हैं अब इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो 0 या 1। तो जब 0 होगा तो क्यू एन ही रहेगा, देखो क्यू एन ही रहेगा, बट इन 1 केस ऑफ 1 ये क्या कर देगा, टॉगल कर देगा, यानी कि क्यू एन बाहर कर देगा। तो आगे देखते हैं अब ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल इसकी। तो यहाँ पे देखो जब इनपुट 0 है तो क्या करेगा, ये बिल्कुल सेम ही रहेगा क्यू एन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 1, यहाँ पे आएगा 0 और ये 1। बट इन केस ऑफ 1 जब इनपुट हमारा 1 है तो ये प्रीवियस आउटपुट को ये टॉगल कर देगा, यानी कि 0 का 1 कर देगा और 1 का 0 कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 0। तो चलिए अब इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे देखो इक्वेशन आएगी जहाँ पे भी 1 होता है हम वो वाली टर्म्स लिख देते हैं, यानी कि टी बार क्यू एन और प्लस टी क्यू एन बार। यहाँ से आ जाएगा टी बार क्यू एन प्लस क्यू एन प्लस टी क्यू एन बार, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बाय इक्वल टू टी एक्सॉर, ये देखो एक्सॉर क्यू एन, ठीक है? एक्सोर गेट का भी तो ये एक्सप्रेशन होता था, अगर आपको याद हो तो इसका एक्सप्रेशन आ गया। तो चलिए अब इसकी आगे देखते हैं एक्साइटेशन टेबल, ठीक है? तो एक्साइटेशन टेबल में क्या केसेस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो देखो यानी कि जब आउटपुट हमारा करंटली 0 था, 0 आया और प्रीवियसली भी 0 था, मतलब 0 था प्रीवियस वाला और अभी भी 0 आया, यानी कि टी की वैल्यू 0 रही होगी, क्योंकि टॉगल ही नहीं हुआ। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला पहले 0 था फिर 1 हो गया, तो टी की वैल्यू क्या रही होगी, ये 1 रही होगी, तभी तो चेंज हुआ ये। यहाँ पे देखो ये 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही देखो नेक्स्ट वाला 1 से 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा क्योंकि चेंज हुआ। और ये 1 से 1 यानी कि बिल्कुल चेंज नहीं हुआ ये, तो टी की वैल्यू 0 रही होगी। तो चलिए अब इसका स्टेट डायग्राम बनाते हैं। तो स्टेट डायग्राम में देखो, तो देखो जब 0 से 0 की बात करें तो 0 से 0 में क्या था, टी इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे क्या था, टी इक्वल टू 0। अब ऐसे हम बात करें 0 से 1 की, तो 0 से 1 के केस में क्या था, देखो 0 से 1 टी इक्वल टू 1 था, तो था टी इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट देखो क्या था 1 से 0, तो 1 से 0 क्या था, टी इक्वल टू 1 था, टी इक्वल टू 1। और 1 से 1 कुछ चेंज नहीं हुआ, टी इक्वल टू 0। यानी कि देखो जब चेंज हुआ, कुछ जब स्टेट चेंज हुई तो टी इक्वल टू 1, और जब कोई स्टेट चेंज नहीं हुई तो टी इक्वल टू 0 रहा। तो चलिए अब हमने टी फ्लिप फ्लॉप भी देख लिया, अब हम ना कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इन आप ट्राई करके आना, ठीक है? तो क्वेश्चन में विच फ्लिप फ्लॉप कैन बी टर्म्ड एज यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? तो आपको देखना है, जैसे भी हमने 4 फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, एस आर, जे के,
ठीक है, और हमने पढ़ा है टी फ्लिप फ्लॉप और एक पढ़ा है डी फ्लिप फ्लॉप। तो इन चारों फ्लिप फ्लॉप के आप ट्रुथ टेबल देखना, और आप ये देखना हम किसे यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप कह सकते हैं इनमें से। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और ये टास्क है खुद करके आना ये। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो और एक और क्वेश्चन है, तो देखो ये डी फ्लिप फ्लॉप गिवन है और ये क्लॉक पल्स गिवन है और ये उसका इनपुट है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्यू एन प्लस वन, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड और ये नेगेटिव एच ट्रिगर्ड। एक सेकेंड, हाँ देखो ये नेगेटिव एच ट्रिगर्ड है, तो आपको इसके लिए भी करके आना है। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, थर्ड वाला, ये सेकंड हो गया आपका, ये सेकंड, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका 1 हो गया। तो आपको 3 क्वेश्चन करके आने हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।